क्लास 10th गणित द्विघात समीकरण से उदाहरण पढ़ने वाले, जो 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। उदाहरण भी बहुत उदाहरण ऐसा है जो फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। और ये वाला जो उदाहरण है द्विघात समीकरण का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में। तो बताते हैं हम इसको कैसे हल करना है। उदाहरण में जो है द्विघाती सूत्र पे बना हुआ है, लेकिन हम गुणनखंड पे बनाना सिखाते हैं। गुणनखंड जो है इजी होता है, और द्विघाती सूत्र से जो है बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत लंबा बनता है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे धारा की चाल। यहाँ लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखना होगा माना कि धारा की चाल, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो प्रति जो है वो थोड़ा क्रॉस लिखना है, सीधा नहीं लिखना है। अब देखिए धारा की चाल मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते फिर से। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, ये जो 18 किलोमीटर है ये चाल है, 24 किलोमीटर है, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो इसमें जो है 2 कंडीशन दिया है। एक कंडीशन है धारा के प्रतिकूल जाने में, और एक कंडीशन है धारा के अनुकूल जाने में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। मोटर बोट का मतलब होता है नाव, तो यहाँ हम लिखते हैं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। यहाँ लिखना होगा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल। प्रतिकूल में जो है चाल घट जाता है। देखिए चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें से जो है मतलब x घट जाएगा, ये वाला x, धारा की चाल जो है घट जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 18 माइनस x किलोमीटर, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ, अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल बराबर, इसमें जो है चाल में जो है x जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 18 है, तो 18 में x जुड़ जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना दिया है, यहाँ लिखते हैं दूरी, दूरी दिया है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। इसमें प्रति घंटा नहीं है, सिर्फ 24 किलोमीटर। यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेन कंडीशन यही है, तो इजी है। मान लिए धारा की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, प्रतिकूल मतलब माइनस में होता है, तो इसका जो चाल था वो माइनस कर दिया 18 में, और धारा के अनुकूल नाव की चाल तो 18 में प्लस कर दिए x को, और दूरी तो दिया ही था। अब जो है मेन कंडीशन यहाँ है, यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल, हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से। देखिए क्वेश्चन में एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी, तो दूरी कितना है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो सबसे पहले जो है प्रतिकूल जाने में लिया समय, दूरी कितना दिया है, दूरी कितना है, दूरी है 24, तो 24 और बट्टे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी 24, और चाल जो है प्रतिकूल जाने में कितना, देखिए यहाँ प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, तो प्रतिकूल में भी वही लग रहा है और अनुकूल में भी वही। अब देखिए प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल में हमारा कितना है 18 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 18 माइनस एक्स, और अनुकूल यहाँ है अनुकूल, तो अनुकूल में कितना है 18 प्लस एक्स, यहाँ होगा 18 प्लस एक्स। अब देखिए
1 घंटा अधिक लेती है। किस में अधिक लेता है? तो देखिए प्रतिकूल में अधिक नहीं ले रहा है, अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक ले रहा है। तो ये तो प्रतिकूल है और ये अनुकूल है, तो इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे। अब जो है मैन इतना ही था, अब इससे आगे कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करना है। अब देखिए एक्स वाला को हम लाएंगे बाएं साइड, 24/18 माइनस एक्स, उसी तरह लिखते हैं। यहाँ तीर का निशान देना होगा क्योंकि बराबर है 24/18 माइनस एक्स। ये एक्स वाला को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स बराबर, देखिए यहाँ जो है 1 होगा, प्लस हट जाएगा क्योंकि इससे पहले कुछ रहता है तब प्लस रहता है, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 1 होगा। अब जो कैलकुलेशन होता है वो करना है, बट्टा पर का घटाव बनाना है। एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम होगा। एलसीएम होगा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, और 24 जो है दोनों में है, तो 24 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा गुना में, तो इसको जो हम भाग में भेज देते हैं। यहाँ 24, यहाँ 1, तो यहाँ 24 जो है गुना में था तो भाग में आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। अब देखिए दोनों को भाग करेंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और फिर 1 में गुना करेंगे 18 प्लस एक्स से। देखिए ये दोनों कट गया है तो यहाँ बचा 18 प्लस एक्स, और यहाँ 24 था, इसको हम यहाँ भेज दिए तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ लिखना होगा 18 प्लस एक्स माइनस। अब यहाँ देखिए ये दोनों कटेगा तो इसमें बचा 18 माइनस एक्स, लेकिन इससे पहले माइनस है तो दोनों में माइनस से गुना होगा। ये माइनस है तो माइनस 18, फिर माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स। अब देखिए 18 और 18 कट जाएगा, प्लस माइनस एक्स एक्स 2x, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, जुट जाएगा। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान है 18 और b का x, तो इसको जो हम डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं 18 18 324 माइनस x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। अब देखिए अब जो है जोड़ घटाव होने वाला नहीं है, अब जो है हमको तिरछा गुना करना पड़ेगा। तो ये पूरा को 1 में करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जो हम सीधा करके लिख देते हैं, एक्स वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324, 24 दूना 48 एक्स, तो 48 एक्स जो इधर प्लस में होगा तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 48 एक्स बराबर 0, कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस को हटाना है, गुणनखंड के रूप में आ गया। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पहले स्क्वायर वाला होता है, उसके बाद एक्स वाला, और लास्ट में होता है अंक वाला। तो इसमें जो है माइनस को भी हटाना है और इसको सीधा भी करना है, दोनों को एक साथ करते हैं। माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें प्लस बचेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाला होता है, तो एक्स वाला में तो माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस 48 एक्स, और इसमें 324 में प्लस था तो ये हो गया माइनस 324 बराबर 0। अब जो है इसका गुणनखंड करना है, यहाँ से चाहे तो हम द्विघाती सूत्र पे भी बना सकते हैं, लेकिन उससे जो है 5-6 लाइन ज़्यादा हो जाता है। गुणनखंड पे जो है 3 से 4 लाइन में बन जाता है, लेकिन द्विघाती सूत्र पे जो है बहुत लंबा बनता है। किताब में जो है द्विघाती सूत्र पे भी बना हुआ है, तो इसको हम गुणनखंड पे बताते हैं, लेकिन इसका गुणनखंड याद रखना होगा कितना आता है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो 324 का फैक्टर करके लिख सकते हैं बीच में। देखिए गुणनखंड में जो होता है शुरू में उसी तरह रहता है और लास्ट में भी उसी तरह, चेंज हम बीच में करते हैं। 324 को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 324, 324 का गुणनखंड होगा, यहाँ हम लिख देते हैं प्लस 54 एक्स माइनस 6x। 54 को 6 में गुना करेंगे 324, और 54 में से 6 घटाएंगे 48, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस। अब दोनों में क्या मिल रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें बचा एक्स, इसमें प्लस 54, इसमें से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो इसमें भी वही बचेगा, दोनों ब्रैकेट जो है सेम आता है, एक्स प्लस 54 बराबर 0। अब दोनों को अलग करना है।
अब देखिए 2 ब्रैकेट का 1 लेना है, x प्लस 54 उसके बाद x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ तीर का निशान होगा। अब देखिए दोनों को अलग करना है। लाइन जो हम खींचेंगे तो यहाँ देखिए इसके सामने से खींचना है, यहाँ और यहाँ नहीं खींचना है। यहाँ देखिए ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ निशान खींचना है। अब दोनों में से किसी को भी पहले हम लिख सकते हैं। तो देखिए 6 वाला को हम पहले लिख देते हैं, x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 6। देखिए यहीं पे हमको समझ में आ जाता है कि जो संख्या माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है और जो संख्या प्लस में रहता है वो माइनस। तो 54 तो प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा और 6 जो है माइनस में था तो वो प्लस हो गया है। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस 54 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 54। तो माइनस वाला हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 6। देखिए गुणनखंड में 3 लाइन में बन गया, लेकिन अगर हम इसको द्विघाती सूत्र पे बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, यहीं पे हम आंसर लिख देंगे तो नंबर तो देगा लेकिन 1 नंबर काट लेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है अच्छे से लिखना होता है। यहाँ लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर 6। धारा की चाल जो है माइनस वाला नहीं लेना है तो 6 लेना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इज़ द राइट आंसर। फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो आपके जानने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट उसको शेयर ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफ़िज़।